हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज बात करने वाले हैं गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश की है। ऑफलाइन काउंसलिंग इन्होंने कॉल कर दी है 25 जून को। मतलब कि 25 जून को जो बच्चे काउंसलिंग स्पॉट पर पहुंच जाएंगे उन्हीं बच्चों में से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। देखिए, नोटिस आपके सामने है। क्लियरली इस नोटिस में लिखा गया है, आज 18 तारीख का ये नोटिस है। 18 जून का रिवाइज्ड नोटिस निकाला गया है और इसमें बताया गया है कि सेकंड फेज की काउंसलिंग चल रही है। मतलब सेकंड फेज में आईटीईपी वालों को उन्होंने कंसीडर किया है। वेन्यू दिया है मेन ऑडिटोरियम ऑडी 3 गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा यूपी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम नंबर 3 में आपको जाना है। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 से 11:30 के बीच में आपको पहुंचना है वहां पर। ठीक है, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट काउंसलिंग होगी। फर्स्ट काउंसलिंग ऑन द स्पॉट, मतलब कि जो पहुंचेगा उन्हीं में से सिलेक्ट किया जाएगा। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो फॉर्म तो भरना ही है। ठीक है, बट फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन और कोई प्रोसीजर होगा। फॉर्म तो आपको भरना ही है। जिन्होंने नहीं भरा है वो भर दें, मैं भी आपको वो भी बता दूंगी। बट उसके बावजूद भी आपको पहुंचना 25 जून 2026 को 9:30 से 11:30 के बीच में ही है। बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड के लिए। अब जरा यहाँ ध्यान दो, कौन कौन लोग यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर भी स्टेट कोटा लगेगा। मतलब क्या हुआ कि स्टेट कोटा लगेगा का मतलब ये है कि अगर आप एससी है, एसटी है या ओबीसी है, ठीक है, यूपी स्टेट के हैं तो ही आपको एससी एसटी ओबीसी माना जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा, पहली चीज। ठीक है, मतलब कि अगर आप मध्य प्रदेश से कोई एससी कैंडिडेट हैं, यूपी में जाकर के आप जनरल कंसीडर हो जाएंगे। अब इन्होंने ये कहा है कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 150 या उससे ज्यादा हैं, मतलब मिनिमम इन्होंने कहा है कि 150 से बेटा कम है तो मत आना। सीधी सीधी बात, 150 से कम है तो मत आना। 150 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। एंड ऑब्वियसली बात है, अदर स्टेट के हो तो जनरल ही कंसीडर किए जाओगे। इफ यू आर अ यूपी कैंडिडेट एंड हैविंग वैलिड एनसीईटी स्कोर कार्ड। एससी वालों के लिए थोड़ा इसको कम रखा गया है। अगर आप यूपी के एससी कैंडिडेट हो तो 70 मार्क्स तक अगर आपके हैं तो भी आप जा करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात आपको देखने को मिल जाएगी। एससी वालों के लिए जो कट ऑफ नंबर है वो 70 है। वहीं जनरल और ओबीसी के लिए कितना रखा गया है, 150 तो होना ही चाहिए, उससे नीचे वाले कंसीडर नहीं होंगे। ठीक है, सेम चीज जो है वो किसके लिए रखी गई है, बीए बीएड के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। एससी वालों के लिए बीए बीएड के लिए एज सच कोई कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ नहीं बताया है, ना ही बीकॉम बीएड का मिनिमम कट ऑफ बताया है। तो पहली चीज तो ये 25 जून को आपको ऑन द स्पॉट पहुंचना है। ये मार्क्स अगर आप क्वालिफाई कर ले रहे हो एनसीईटी में, अगर आपके इतने इतने मार्क्स आए हैं सो यू कैन गो। बट जाने से पहले आपको ये वाला फॉर्म भर के जाना है। ये जो पोर्टल मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इस पोर्टल पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। दैट इज मैंडेटरी, वो मैंडेटरी है। ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो नोटिस दिए हुए हैं उसमें क्लियरली, जस्ट सेकंड में दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप पब्लिक नोटिस पर जाएंगे ना, जो ऊपर दिया हुआ है, यहाँ आपको दिखेगा आईटीपी बीएड के 2 नोटिस दिखेंगे। ठीक है, तो एक 8 जून वाला जो नोटिस है, यहाँ पर ये इन्होंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है। और गूगल फॉर्म में भी फिर इन्होंने ये पूछा है कि आपने ये वाला ऑनलाइन वाला फॉर्म भरा है या नहीं, तो आप भर के आइए। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अगेन यही खुलना है। मतलब ये फॉर्म तो आपको भरकर जाना ही जाना है। इसकी सारी डिटेल्स अपने साथ लेकर के जानी है। ठीक है, तो एनसीईटी का स्कोर कार्ड, ये जो आपने फॉर्म भरा है जीबीयू का, उसकी सारी डिटेल। उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं
जस्ट सेकंड, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर दिए हुए हैं नोटिस में, वेयर इट इज, जस्ट सेकंड, ये रहा, इसमें है ना। सो ये देखो 25 जून को ITEP, यहाँ पर भी क्लियरली लिखा हुआ है, जूम कर देती हूँ थोड़ा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट जो जो एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ GBU वो फिल करना है आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप यूपी के हैं तो जरूर लेकर के जाएं, तो आपकी कैटेगरी लग पाएगी, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट तो होगी नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं। अगर हाँ कहीं एडमिशन लिया था, माइग्रेट करवा रहे हो तो फिर माइग्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर EWS से अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। आधार कार्ड, नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर कार्ड मतलब आपका NCET का स्कोर कार्ड, कैंडिडेट का ID प्रूफ है ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल लेकर के जाना, ठीक है। अगर कोई गैप ईयर है आपका तो गैप ईयर के लिए एफिडेविट लेकर के जाना है, दिखाई दे रहा है ना, गैप ईयर के लिए क्या लेकर के जाना है, एफिडेविट लेकर के जाना है, ठीक है। और बाकी ये चीजें तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर एक नंबर भी दिया है स्पेशली फॉर द ITEP स्टूडेंट्स, तो आप वो देख लें, ये नंबर सेव कर लो, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर बात करके ले सकते हो। ये नंबर है डॉक्टर श्रुते कंवर का, ठीक है, दिस वन फॉर एनी ITEP रिलेटेड क्वेरीज इन गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी UP, ठीक है बच्चों। सो ये अब आपके मन में बात होगी कि भाई ये तो ऑन द स्पॉट वाली बात हो गई, वहीं जा करके ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है। सो यस, इट हैपन्स, और इस बार तो सभी इंस्टीट्यूट एक अलग ही पैटर्न शो कर रहे हैं काउंसलिंग को लेकर के। कारण क्या है उस पर बात करेंगे, बट फिलहाल अभी तो यही चीज है कि आपको अगर GBU में एडमिशन लेना है तो पहले आप ये वाला फॉर्म फिल करो, जो आपको लिंक दी थी मैंने व्हाट्सएप पर, सारी लिंक अवेलेबल है, ठीक है। ये फॉर्म फिल करो डॉक्यूमेंट्स के साथ, आप ऑन द स्पॉट 25 तारीख को 9:30 से 11:30 के बीच में पहुंच जाओ, ऑडिटोरियम नंबर 3, ठीक है। एंड 150 से ऊपर मार्क्स है जनरल कैटेगरी OBC तो ही, या फिर 70 SC कैटेगरी स्पेशली फॉर BSc BEd, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।